हरकतें तो एकदम छोटे से छोटे हो सकते हैं, बट जो वो स्कार्स, जो घाव या दाग जो देने वाले हैं ना, वो उस दूसरे इंसान पे जिसे तुम लाइक कर रहे हो, वो आउट ऑफ इमेजिनेशन है। वो जिस लेवल का दर्द, जिस लेवल का फियर जो पूरे जीवन भर उसके डीएनए में, उसके इम्प्रेशन में, उसके जो आइडेंटिटी है उसमें वो छाप छोड़ के जाने वाले हैं ना, उसके बारे में ना तो वो कल्पना करना वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम तो कर जाते हो वो सारी चीज़ें। बट वो जो इंसान जो उस चीज़ को फेस कर रहा है ना, वो इंसान उस चीज़ को पूरे जीवन भर लेके ढोएगा। तुम नहीं ढोगे। तुम ऐसे एक शिकारी हो गए हो ना कि तुम ये एक शिकार तुमको अभी नहीं मिला, तुम क्या करोगे, दूसरे शिकार के पास जाओगे और तुम्हारे ये हरकतों को अपनाओगे। मैं बात किसकी कर रहा हूँ पता है? मैं बात कर रहा हूँ कि स्टॉकिंग के नाम पे जो तुम लोगों को हैरास करते हो, भले तुम लड़का हो या फिर लड़की हो, दैट इज़ एक्चुअली द पॉइंट। मैं इस वीडियो में उसके ऊपर बात करने वाला, बिकॉज मैंने ऐसे ऐसे स्टोरीज सुने हुए हैं, लाइक सुन के कभी कभी ना हॉरिफिक फील होता है। इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग काइंड ऑफ अ रेप इंसिडेंट्स और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ, वो एकदम सटल से स्टोरीज़ हैं, बट सुन के ना ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते कि हाउ कम इमोशनली समवन कैन टॉर्चर द अदर पर्सन। ठीक है, उसके हरकतें, एक इंसान की हरकतें दूसरे इंसान के एक आत्मा पे किस लेवल पे जाके चोट कर सकता है ना, दैट इज़ आउट ऑफ इमेजिनेशन। तो इस वीडियो में ना उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, 2 स्टोरीज़ बताऊँगा। ठीक है, एक स्टोरी मेरी जान पहचान के किसी की है, आई वोंट से द नेम, नथिंग, आई वोंट मेंशन एनी थिंग, बट अ गर्ल, ठीक है, उसके साथ हुआ कि शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, आई वुड से। ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, एंड फिर क्या हुआ, दैट रिलेशनशिप टर्न आउट टू बी अ फेलियर। अच्छी बात है। नाउ उस मोमेंट में एक इंसान को दूसरा इंसान चाहिए होता है एज अ फ्रेंड। ठीक है ना, मैं उस लड़की के बारे में कुछ बात नहीं करूँगा, बट आई वुड से रेदर अबाउट दैट पर्सन जो उसके लाइफ में एज अ फ्रेंड एंटर हुआ था। क्या क्या बताया उसने, दैट इंसान एक्चुअली केम एज अ रेमेडी टू दैट गर्ल, एंड व्हाट ही डिड एक्चुअली वाज दैट वो उसके साथ 2 साल 3 साल लाइक रहा, एंड उसके डिलुलू वर्ल्ड में उसने उसे लाइक अपना पोजीशन समझ लिया था, एंड दैट थिंग वॉज नॉट understandable by that girl. I mean, that girl was not understanding it anyhow. Because जब कोई इंसान अगर चोट खाया होता है ना, तो उसके लिए ना एक दुश्मन भी जो दवाई लेके आ रहा है ना, दैट फील्स लाइक ए गॉड। यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हुआ क्या कि दैट पर्सन, दैट बॉय, ही यूज टू लिसन टू दैट गर्ल सो दैट ही कैन गेट द नर्व्स, जो नसें होते हैं ना उसके नर्व्स को पकड़ ले वो, ताकि उसका फ़ायदा उठा सके। एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल हु जस्ट कम इन टू योर लाइफ इन द नेम ऑफ अ फ्रेंड, या फिर तुम ऐसे इंसान हो गए, ऐसे थर्ड क्लास, ऐसे नीचे वाहियात इंसान हो गए कि तुम ऐसा फ्रेंड बन के उस इंसान को कंधा देने जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें उस इंसान की जो नसें हैं उसका फ्लैश तुम्हें खाना है। लेट मी कम टू द पॉइंट, यही वो बात है। ठीक है, तो तुम ये हरकतें करते हो, ठीक है, कि तुम एक इंसान को सुनोगे इसलिए जस्ट फॉर द सेक यू कैन मैनिपुलेट दैट पर्सन फॉर दोज वीकर पॉइंट्स जो कि उस इंसान ने तुम्हें एज अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन समझ कर बोल दिया था दिल खोल के, बट नाउ यू विल जस्ट यूज दैट एज अ सॉफ्ट टारगेट to let her be a slave of yours, and in the name of toxic bonding you will just try to manipulate that girl। ठीक है, यही करोगे। तो ये हुआ एक्चुअली उस स्टोरी में, यही हुआ। बट when she stood up for her own self, then after a long time, after having a long kind of this struggle, ठीक है, उसके बाद that person actually went out from her life। but the fact that what about the scars, जो गहरे घाव, जो अबाउट ट्रस्ट की इंसान कोई इंसान कैसे ट्रस्ट कर सकता है, वो उसने तो ऑलरेडी वो स्कार्स दे गए ना, वो बिठा दिया उसने उसको। नाउ इफ दिस गर्ल विल ट्राई टू ट्रस्ट दैट पर्सन, मे बी शी वोंट फाइंड एनी रीज़न to trust even a person who can be the one of the best trustworthiest person ever for her, नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी।
सेकेंड स्टोरी इज़ पर्सनल ऑफ माइंड कि आई वोंट से नेम वगैरह, ऐसा हुआ है, ठीक है. आई ट्रस्टेड समवन एंड आई टोल्ड माई वीकनेसेस टू दैट पर्सन, एंड उसने क्या किया, ही और शी whosoever it is used it against me, ठीक है. So this is how people try to manipulate others in the name of friendship, in the name of bonding. Be aware of such listeners. And symptoms क्या होते हैं, they will be very much quiet with you, they will be very much compromised with you, compromising with you in each point of time, until and unless they are just fulfilling those information, ठीक है. themselves, वो खुद के इंफॉर्मेशन को जब भर लेंगे ना तुम्हारे इंफॉर्मेशन से, खुद के इन्फॉर्मेशन के कोटे को अगर भर लेंगे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन से, दे विल सिंपली लीव यू, दे विल सिंपली हर्ट यू और डू एनी थिंग मिजरेबल which won't heal as easily. So straightforward relationships are work like कि okay, if it is not working then there will be a breakup, but others they don't work like that. ये इस तरीके की चीज़ें भी होते हैं. So beware of this kind of things. So I'm telling that if you are the one carrying this kind of toxic traits, just change yourself, just let the person be free enough to live at his or her own terms and conditions, and don't just try to possess or try to manipulate a person in the name of oh I was so caring about you, so I was just giving you a sort of pamperment. It is not actually pampering, it is about harassment. You are harassing the person. No one needs actual support until and unless it's your selfish needs to just provide the support. Got it? That is the point.